हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। ये हमारे पास पार्ट 7 रहेंगे। पार्ट 7 में हम करने वाले क्या, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इस प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हम बेहतरीन तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रश्न के साथ इस चैप्टर के जो पेज के प्रश्न होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको करा दूंगा अभ्यास के प्रश्न। जब मैं अभ्यास के प्रश्न करा दूंगा तो समझो कि ये आपका साइंस का ये चैप्टर 11 तक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 12 भी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और एक ही क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है ना। कैसे किया जाता है, बस एक शब्द में आपको उत्तर देना है। उत्तर मैंने लिखा कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण जो है वो विद्युत शक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत शक्ति के द्वारा निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया, बस सिंपल है। आगे ये प्रश्न को देखिए जरा। दूसरा प्रश्न कहता है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट है ना के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है ना। ये क्वेश्चन है, ऐसा कह रहा है। तो मोटर की शक्ति ज्ञात करनी है आपको, यानी P बराबर ज्ञात करनी है। निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटों में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा प्रकलित कीजिए, है ना। मतलब आपको ऊर्जा भी आपको ज्ञात करके बता देना। प्रकलित का मतलब ज्ञात करना। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। दिया गया है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, मतलब V बराबर हमारे पास दिया गया 220, ठीक है, और 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। यानी विद्युत धारा बोले तो I बराबर हमारे पास है 5.0 एम्पियर, ठीक है। ये मैंने रख दिया। तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मतलब मोटर की शक्ति हमें ज्ञात करना है, मतलब P बराबर ज्ञात करना है। और P बराबर क्या होता है, V गुने I होता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। V की वैल्यू हमारे पास 220 है, गुने में I का मान कितना है 5.0 एम्पियर, यानी 5 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितना होगा 22 पंचे 110, है ना। ये 0 रख दो, 5 दूना 10 के 0, हासिल 5 दूना 10 के 11, 1100 हो गया P, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब P यानी हमारे पास शक्ति आ गया, है ना, वाट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब कहता है कि तथा 2 घंटे में, यानी समय आपके पास 2 घंटे हैं, है ना। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। समय कितना हमारे पास, यानी T कितना है, तो T समय, यानी T हमारे पास है 2 आवर, यानी 2 घंटे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 घंटे। क्लियर, हमने समय लिख दिया। अब कहता है ऊर्जा प्रकलित कीजिए। तो ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, है ना। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा मेरे भाई, है ना, आपको बताना। वो होता है पावर, है ना, यानी शक्ति, है ना। विद्युत शक्ति गुने में समय होता है, यानी P गुने T होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 1100 है। हम लिखेंगे 1100, हमने लिख दिया, गुने में समय कितना 2 घंटा। तो घंटे को हम क्या करेंगे, सेकंड में ले जाने का प्रयास करेंगे। 2 घंटा है तो घंटा को हम मिनट में ले जाएंगे, तो कितना से गुना करेंगे, 60 से। तो ये मिनट में हो गया। अब मिनट को हम सेकंड में ले जाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से। ये लो, हमने गुना कर दिया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, सबको गुना करो। 3 गो जीरो, यहाँ 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, 1 गो जीरो, यानी 4 गो जीरो हम यहाँ पे रख देते हैं पहले। ये 4 गो जीरो हो गया, है ना। अब गुना करो सबको। 6 36, 36 दूना 72, 72 से 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 7 2 9 और ये 7, 792 हो गया। मतलब इतना हमारे पास जूल आया। इसको हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के भाषा में या फिर साइंस के भाषा में, है ना, क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हेलो, ऐसे भी आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे शब्द में अगर हम 792 कर दें और गुने में कै गो जीरो है, 2 4 गो जीरो है,
4 को 0 है तो 10 के घात 4 हम कर सकते हैं आसानी से, है कि नहीं? 10 के घात 4 हम कर सकते हैं। अच्छा 0, 5 दूना 10 के 0, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारे पास 10 के घात 4 हो गए। अब सोचो, इसको हम क्या करते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव हम रखिए देते हैं। अगर हमें 7 के बाद दशमलव में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं कि ऊपर भी 10 से यानी 100 से गुना कर देते हैं, और नीचे तो एक छिपा ही रहता है, तो इसमें भी क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, बस, है ना। ऊपर भी 100 से गुना और नीचे भी 100 से गुना हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 100 से अगर हम 792 में भाग देंगे तो 7.92 होगा, हाँ होगा। अब गुने में 10 के पावर 4 है तो 4, और गुने में ये 100 है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 7.92, और गुने में देखिए 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर 2 है, तब पद पद से गुना करते हैं तब पदे रहता है, पावर जुड़ जाता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, है ना। ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है, इसलिए हम जूल लगा दिए हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं पावर यानी विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट होता है, तो इसलिए हम वाट लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आप इन दोनों प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिए, बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चे कहेंगे या कुछ बच्चे कहते हैं कि छोटा वीडियो है। अरे भाई यहाँ पे छोटा की जरूरत है तो मैं क्या करूँ, 2 ही प्रश्न दिए गए हैं, है ना। अब सब एक साथ करें तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे को ढूंढने में तकलीफ हो। यहाँ प्रश्न भाई प्रश्न मैं करा रहा हूँ, जैसे कि अभ्यास के प्रश्न है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं उसका 1 शॉट करा देता हूँ, है ना। अगर एक वीडियो में वो संभव नहीं हो पाता है तो हम उसका 2 वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब छोटा है तो उससे कोई मतलब नहीं है तो 2 क्वेश्चन तो है, बना दिया हमने, है ना। चलो बाय।